तो जैसा कि पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा था, क्रेडोस को आलूओं को स्लीपिंग मोड से उठाने का तरीका मिल चुका था और इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि क्रेडोस आगे क्या करता है और उसकी प्लानिंग क्या है। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है असरात को, जो पूरा अधमरा हो चुका था क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी एंड वो भूख से बिल्कुल पागल हो चुका था। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पे फ्लूट आ जाती है और वो असरात को फिर से थैंक्स बोलती है कि आपने हमारी मदद की, उसके लिए थैंक यू, और आपकी मदद की वजह से हम लोगों ने बहुत सारे आलू उगा लिए हैं, मतलब खाना बना लिया है। बट यहाँ पे असरात पागल हो जाता है। वो खाना देखने के बाद खाना खाना जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम फ्लूट को देखते हैं जो बोलती है कि तुम काफी भूखे लग रहे हो, तो कोई बात नहीं है, मैं ये खाना तुम्हें दे देती हूँ। लेकिन वो खुद तो उसको खिला नहीं सकती, इसलिए वो खाने को मतलब आलू को फेंक के उस तक पहुंचाने की कोशिश करती है, पर वो आलू उसके मुंह में नहीं बल्कि आंख में जाके लगता है और उसकी आंख की वाट लग जाती है, जिसपे फ्लूट बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं एक दो बार और ट्राई करती हूँ। एंड फिर वो 2-3 आलू को साथ में फेंकती है, जिसमें से एक आलू उसके मुंह में चला जाता है और उसकी दोनों आंखों में एक एक आलू जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन फिलहाल उसे दर्द महसूस नहीं होता है क्योंकि उसके पेट में खाना जा चुका है, खाना, तो उसे बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है खाना खाने के बाद। एंड तभी हम देखते हैं क्रेडोस को, जिसे एक हैप्पी पॉइंट मिला था क्योंकि यहाँ पर असुरात खुश हो गया है खाना खाने के बाद, इसलिए उसे और भी हैप्पी पॉइंट मिले हैं। एंड अब उसके पास टोटल 302 हैप्पी पॉइंट है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है क्रेडोस और उसकी पूरी पलटन कहीं दूसरी जगह में आई थी और ये एरिया है फर्स्ट स्टार मास्टर का, जहाँ पर हमें एक ब्रिज को दिखाया जाता है और उसकी दूसरी तरफ होते हैं 2 स्प्रिट। एंड वो लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि वहाँ पे क्रेडोस आ चुका था। एंड घबराहट से वो लोग क्या करते हैं, उस ब्रिज की दोनों रस्सियों को काट देते हैं, जिससे वो ब्रिज टूट जाता है और फिर वो लोग खुशी से नाचने लगते हैं कि वाह, ब्रिज तो टूट गया है, अब क्रेडोस इस साइड कैसे आएगा। लेकिन क्रेडोस भी बहुत चालाक है, वो वहाँ से छलांग लगाता है एंड सीधा इस तरफ आ जाता है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। बट इस साइड आने से पहले ही वो नीचे गिर जाता है एंड उसे नीचे गिरता हुआ देख वो स्प्रिट खुशी से नाचने लगते हैं और कहते हैं ये कितना बड़ा बेवकूफ है, ये इतने जल्दी नीचे गिर गया। लेकिन तभी हम देखते हैं क्रेडोस वही अपना ग्लिच वाला टेक्निक यूज करता है और दीवारों में घुस के फिर से वो ऊपर आ जाता है। एंड यहाँ पर भूतों की एक्टिविटी गुल हो जाती है क्योंकि क्रेडोस काफी ज्यादा स्पीड में उनकी तरफ बढ़ रहा था एंड वो भूत लोग ना दुम दबा के वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन क्रेडोस भी उनके पीछे भागने लगता है। लेकिन उनके पीछे जाने से पहले वो सबसे पूछता है कि मैंने जो प्लान बनाया था वो तुम लोगों को याद है ना। इस पे सभी लोग बोलते हैं हाँ हमें याद है। एंड उसके बाद क्रेडोस अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, वो सारे भूत के बच्चे हमारे आलुओं से बहुत ही ज्यादा डरते हैं क्योंकि अगर उन्होंने उस आलू को टच कर लिया तो वो लोग मर जाएंगे। एंड ये चीज मैंने पिछले पार्ट में बताया नहीं था, उसके लिए सॉरी। तो हमें आगे दिखाया जाता है सारुथुल को, जो काफी जोर जोर से हंस रहा था और वो बोलता है ये बेवकूफ अकेले आ गया और उसके पास वो बेकार के आलू भी नहीं है। एंड उसके बाद वो अपनी पूरी आर्मी को क्रेडोस पे अटैक करने के लिए बोल देता है और उसके बाद सभी स्पिरिट उसके पीछे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्रेडोस उसी ग्लिच का यूज करता है और दीवार के अंदर घुस जाता है और काफी स्पीड से वहाँ से भागने लगता है। एंड क्रेडोस को देख के वो स्पिरिट वगैरह बोलते हैं कि ये कितना बेहुदा इंसान है बे और कितनी स्पीड से दौड़ रहा है। एंड फिर वो लोग बोलते हैं कि चलो भाई लोग, हमें किसी भी तरह इसको पकड़ना है क्योंकि अगर हम लोगों ने इसे पकड़ लिया तो हम लोग जीत जाएंगे। एंड फिर हम लोग देखते हैं डीमन लॉर्ड उन सारे स्पिरिट्स को उलझाते हुए किसी एक जगह में ले आता है। एंड उसके बाद वो सारे स्पिरिट डीमन लॉर्ड यानी कि क्रेडोस को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे बोलते हैं कि क्रेडोस अब तुम्हारा खेल खत्म। तभी क्रेडोस बोलता है अभी बेवकूफ हो, मैं पीरो प्लेयर हूँ भाई, मैं पागल थोड़ी हूँ जो मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे तुम लोग। एंड तभी हम लोग देखते हैं जेफरोज को, जो काफी जोर से चिल्लाते हुए सारे डीमन से कहता है कि अटैक करो। एंड उसके ऑर्डर पे वो सभी डीमन लोग आलुओं को उठाते हैं और उन स्प्रिट्स पे हमला कर देते हैं। एंड जैसे ही वो स्प्रिट लोग उन आलुओं को टच करते हैं वो सारे आलू अंकुरित हो जाते हैं और वो जो स्प्रिट लोग होते हैं वो मर जाते हैं क्योंकि वो जो स्प्रिट लोग होते हैं वो उस आलू की लाइफ को सोख लेते हैं, जिससे वो लोग मर जाते हैं। तो यहाँ पे क्रेडोस के 2 काम हो जाते हैं, वो स्प्रिट्स भी मर जाते हैं और वो आलू भी अंकुरित हो जाते हैं। एंड फिर हम जेफरोज को देखते हैं जो सोचता है कि मैंने सोचा था कि ये प्लान काम नहीं करेगा, लेकिन एक बार फिर से क्रेडोस ने साबित कर दिया कि वही है असली डीमन लॉर्ड। एंड फिर हमें यहाँ पे उनकी प्लानिंग दिखाई जाती है जहाँ पर क्रेडोस जेफरोज को समझाता है कि मेरे जाने के बाद तुम सारे फार्मर को शॉर्टकट रास्ते से लेकर आओगे। एंड यहाँ पे हमें क्रेडोस की यादें दिखाई जाती है जहाँ पर वो जब गेम खेल रहा होता है तब वो पूरे मैप को पार करने के बाद एक ऐसी जगह में आ जाता था जहाँ पर कोई आने जाने का रास्ता नहीं था एंड एक दीवार थी जहाँ पर एक अजीब सा निशान लगता था, मतलब उसे हमेशा से कुछ गड़बड़ लगता था वहाँ पे। एंड इस गेम के अंदर बहुत सारे ग्लिच भी है, तो वो क्या करता है उस अजीब से दिखने वाले दीवार के पास 2-4 बार अपनी तलवार से वार करता है। एंड अच्छी बात यह है कि उसके वार करने के बाद वो दीवार वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर बन जाता है एक रास्ता। एंड वहाँ पर उसे दिखते हैं बहुत सारे टनल और ये सारे टनल उसी जगह से जुड़ती है। एंड वहाँ पर पहुंचने के बाद उन्हें मिलता है एक अजीब सा चीज और इस अजीब से दिखने वाली चीज का नाम है एलिक्सर ऑफ मेटामॉर्फोसिस। और ये जो चीज है इससे पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस चीज को एक बार खाया जा सकता है। इसको खाने के बाद क्या होगा ये आज तक किसी को पता नहीं चला है। एंड दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है क्रेडोस एंड बाकी सारे डीमन लोगों को जो उन आलुओं को लेके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि अब वो लोग उन आलुओं को उगा सकते हैं। वही हमें क्रेडोस की यादें दिखाई जाती है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत उसे बोलती है कि आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाऊंगी ताकि तुम पेट भर खाना खा सको। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही
वो मर भी जाती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है क्रेडोस को जो काफी ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि मेरे और मेरी खेती करने के बीच में जो कोई भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एंड उसके बाद वो निकल पड़ता है सारुथुल से लड़ाई करने के लिए, लेकिन तभी बॉल्डर भैया आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि सारुथुल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जिसपे क्रेडोस बोलता है कि पागल हो क्या, मैं डीमन लॉर्ड हूँ, तो तुम सीधा सीधा जाओ और उन आलुओं को संभालो, सारुथुल को तो मैं देख लूंगा। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है सारुथुल को जो कि एक डायमंड जैसी चीज के आगे प्रार्थना कर रहा था। एंड वो वहाँ पे बोलता है कि हे भूतों के देवता, सारुथुल ने हमारे बहुत सारे भूतों को मार दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और भी ज्यादा ताकत दे ताकि मैं उस क्रेडोस को आराम से हरा सकूं। एंड वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी पीछे से आता है क्रेडोस और वो उसके सर पे एक तेज लात मारता है और उसे जमीन में गिरा देता है। एंड तभी सारुथुल अपने आप को संभालता है और वो बोलता है कि क्रेडोस के बच्चे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। तभी क्रेडोस बोलता है कि ये पता करना तुम्हारा काम धंधा नहीं है, इसलिए तुम इस मैटर में ना ही पढ़ो तो सही है। एंड फाइनली अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि डीमन लॉर्ड क्या चीज है। एंड उसके बाद हम देखते हैं सारुथुल को जो हंसने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो क्रेडोस, तुम यहाँ अकेले मुझसे लड़ने आ गए ये सोच के कि तुम मुझे आराम से हरा सकते हो, तुमने अभी मेरे असली ताकत को नहीं देखा है। एंड तभी हम देखते हैं क्रेडोस जो कि मन ही मन सोच रहा था कि अबे गधे, तेरे इस पावर को मैंने 19 बार देख लिया है। जब भी मैं गेम में इस जगह में आता था तो बड़ा ही डरपोक था यार, मैं जब भी तुझसे लड़ने आता था मुझे ऐसा लगता था कि मैं लुका छुपी खेल रहा हूँ, क्योंकि तो यहाँ वहाँ छुपता फिरता है। एंड यहाँ पर उसकी एक और पावर है और ये जो डायमंड जैसी चीज हमें दिख रही है ये किसी ड्रैगन मास्टर ने बनाया है। एंड इसमें सारी दुनिया के स्पिरिट लोगों को कैद करके रखा जाता है, लेकिन इसे बनाते बनाते ही वो ड्रैगन मास्टर मर गया और अब ये चीज है सारुथुल के पास। एंड इसी की मदद से वो अपने पावर को बढ़ाता है, लेकिन जब भी वो अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, मतलब गेम के अंदर जब वो अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तब वहाँ पर हीरो आ जाता है और वो उसे रोक लेता है और अब भी वही सिचुएशन क्रिएट हो गई है। सारुथुल अपने पावर को बढ़ाने वाला था और वहाँ पे क्रेडोस आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सारुथुल अपने रियल पावर का यूज करता है और वो अपने आप को दूसरे क्रेडोस में बदल लेता है, मतलब अब क्रेडोस और सारुथुल दोनों के पास सेम पावर है। एंड गेम के अंदर भी हमेशा यही होता था, वो उसी कैरेक्टर का रूप ले लेता था जो उससे लड़ने आता था एंड उसके बाद दोनों में बराबरी की टक्कर होती थी और अभी भी उसने वही किया है। लेकिन फिलहाल क्रेडोस के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी है, वो यहाँ पे सोचता है कि चाहे कुछ भी हो उसने उसी क्रेडोस को कॉपी किया है जो उसके सामने है। और फिर यहाँ पे शुरू होता है क्रेडोस का असली प्लान। जैसे ही सारुथुल क्रेडोस पे अटैक करने आता है वो अपने हैप्पी पॉइंट की मदद से अपनी ताकत को बढ़ा लेता है, लेकिन यहाँ पे सारुथुल अपने पावर को नहीं बढ़ा सकता है क्योंकि उसने पहले ही क्रेडोस को कॉपी कर लिया है और इसीलिए जैसे ही वो क्रेडोस पे हमला करता है क्रेडोस साइड हट जाता है एंड उसकी ताकत भी बढ़ चुकी थी। तो जैसे ही सारुथुल उसके हाथ पे मुक्का मारता है, यहाँ पे क्रेडोस को कुछ नहीं होता है लेकिन सारुथुल को बहुत ज्यादा दर्द होता है। सारुथुल की तो यहाँ पे दर्द के मारे वाट लग जाती है। वो कहता है कि तुम अभी तक खड़े कैसे हो, क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ? एंड फिर क्रेडोस कहता है कि अभी चिरकुट, क्या तुझे पता है कि लड़ाई करने के लिए दिमाग की भी जरूरत होती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि सारुथुल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो ब्लडी स्ट्राइक का यूज करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे क्रेडोस फिर से अपने मैजिक पावर को बढ़ा लेता है और वो भी ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है और इसी वजह से यहाँ पे क्रेडोस का जो पावर होता है वो सारुथुल से ज्यादा होता है और इसलिए ब्लडी स्ट्राइक का सारा पावर जाके, मतलब बिजली का झटका जो भी है, वो सारुथुल को जाके लग जाता है एंड ब्लडी स्ट्राइक की वजह से वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। एंड तभी हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से क्रेडोस को नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास एक नई चीज आई है जिसका नाम है फार्मर थ्रोन एंड इसमें आपको खेती करने के लिए बहुत सारे सामान भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए 100 हैप्पी पॉइंट देने पड़ेंगे। क्या आपको ये चाहिए? तो क्रेडोस यहाँ पे सोचता है कि हाँ मुझे ये लेना तो चाहिए, पर बाद में देखते हैं इसको, पहले मैं सारुथुल को देख लेता हूँ। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं सारुथुल को जो अपने रियल फॉर्म में आने वाला था एंड वो क्रेडोस को बोलता है कि क्या लगा था तुम्हें कि मैं हार चुका हूँ, असली खेल तो अब शुरू होगा। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि सारुथुल एक बहुत बड़े ड्रैगन का रूप ले लेता है। वही क्रेडोस बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, अभी तक मैंने बस आधी लड़ाई लड़ी है और असली खेल तो अब शुरू होगा। एंड फिर क्रेडोस सोचता है कि इसके पहले फॉर्म को हराना तो मेरे लिए आसान था, लेकिन इसका ये वाला फॉर्म, इसे हराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसे अकेले हराना पड़ेगा। एंड ये बोलते ही हम देखते हैं पीछे से उसकी पूरी आर्मी आ जाती है और क्रेडोस एक बहुत ही खतरनाक सी स्माइल के साथ बोलता है अब शुरू होगा असली खेल। तो क्रेडोस की पूरी आर्मी उसके पीछे खड़ी हो जाती है एंड ये देख के सारुथुल के सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। वो यहाँ पे बोलता है कि ओ भाई साहब आराम से यार, हम लोग बैठ के भी तो बातचीत कर सकते हैं, इतने गुस्से में क्यों आ गए आप लोग? बट यहाँ पे इसकी बात कोई भी नहीं सुनने वाला। यहाँ पे पूरी की पूरी आर्मी सारुथुल पे हमला कर देती है एंड सच में यहाँ पे सारुथुल की बहुत ही बुरे ढंग से पिटाई होती है। सभी बोलते हैं कि तुम हमें फार्मिंग करने से रोकोगे हैं, हम लोग तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, अब आओ हमारे बीच में, कैसे आते हो तुम? दूसरी ओर क्रेडोस सोचता है कि वैसे मैं इसे हरा देता अगर मैं उससे लड़ता, लेकिन अभी जो सिचुएशन है मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसे मारने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे ये भी सोचना चाहिए कि मेरी पूरी आर्मी अभी बहुत ही ज्यादा भूखी
गया और ये सारुतुल अभी मरा भी नहीं है, तो मुझे ही कुछ करना तो पड़ेगा ही। एंड फिर वो कुछ तो करता है एंड तभी हम लोग देखते हैं आसमान में एक रोशनी चमकने लगती है बहुत ही तेज, और ऊपर से आता है फार्मिंग थ्रोन, और इसे क्रेडोस ने ही मंगवाया है, जो कि सीधा आके सारुतुल के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी तो चटनी बन जाती है, वो उस थ्रोन के नीचे आ जाता है बिल्कुल। एंड फिर सभी डीमन लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सभी बोलते हैं, वाह सर जी, क्या ही आइडिया था आपका इसे मारने का, आपने हम सबको बचा लिया और इस सारुतुल के बच्चे को इतनी खतरनाक मौत दी। आप तो सच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रू विलन है। एंड उसके बाद सभी लोग फिर से वही यस क्रेडोस के नारे लगाने लगते हैं। एंड साथ में क्रेडोस भी चिल्लाने लगता है इस बार तो, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वहीं दूसरी ओर हम असुरात और फिकामिर को देखते हैं, जहाँ पर फिकामिर अब मर चुका है, मतलब वो मर रहा था क्योंकि उसका बॉस सारुतुल मर चुका है, तो अब वो जिंदा कैसे रहेगा, वो भी मर जाता है और बेचारा असुरात फिर से अकेले रह जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं सभी डीमन लोग आलुओं को अपने घर ले आते हैं। एंड क्रेडोस भी देखता है कि अब उसके पास खेती करने के लिए बहुत सारे औजार आ चुके हैं। एंड फिर वो सभी लोग खुशी खुशी वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी क्रेडोस पीछे मुड़ के देखता है कि वहाँ पे कुछ हलचल हो रही थी। एंड हमें बताया जाता है क्रेडोस को यहाँ पे सारुतुल को मारने का रिवॉर्ड मिलता है, और वो जो डायमंड जैसा चीज होता है वो बीच में से खुल रहा होता है। तो क्रेडोस उसके पास जाता है और देखता है कि अब ये क्या चीज है। एंड हमें दिखता है कि उसके अंदर से एक बहुत ही क्यूट सा पेट निकलता है। सारुतुल उसके पास जाता है और उसे देखता है, एंड यहाँ पर जो पेट होता है वो भी क्रेडोस को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। एंड वो बस इतना बोलता है, टी बॉन। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कमेंट जरूर कर देना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।